Hey guys, in this video we will learn some of formal and informal words. Guys, भाषा दो प्रकार की होती है, formal, informal. And we must understand हमें कहाँ पे formal होना है, कहाँ पे informal होना है. We look so good when we become formal professionally. हम professionally अच्छे लगते हैं जब हम वहाँ पे formal words का use करते हैं या formal अपने conversation को लोगों के सामने उतारते हैं. We always become formal in front of our teachers, boss, guests, and of course our elders. हम अपने इन सभी लोगों के सामने हम फॉर्मली होते हैं और इनफॉर्मल इन्वायरमेंट आप सभी लोग जानते हैं जो बिल्कुल फ्रैंक माहौल होता है. ऑफ कोर्स हम लोग अपने दोस्तों के साथ में जो टाइम स्पेंड करते हैं दैट्स कॉल्ड योर इनफॉर्मल इन्वायरमेंट. सो गाइस, लेकिन कई बार हमें नहीं पता होता है, मिक्सअप चलता रहता है कि क्या फॉर्मल क्या इनफॉर्मल, कहाँ क्या बोलना है, बस हमें बोलना है, वी नो थिंग. लेकिन कई बार अच्छे से हमको पता होना चाहिए कि एम आई बीइंग पोलाइट, एम आई बीइंग फॉर्मल. सो ये जानकारी हमारे लिए बहुत जरूरी है. एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न सम वर्ड्स with some of examples. So are you ready? आप तैयार हैं? और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है. अब देखो फायदेमंद है यानी कि अच्छा है, तो इसको दो तरीके से, यानी कि इट्स गुड फॉर यू. अब हमने यहाँ पे जो गुड बोला है, गुड फॉर ये जो है आपका इनफॉर्मल वे है एंड इट इज बेनिफिशियल फॉर यू. बेनिफिशियल जो वर्ड है ये आपका फॉर्मल है. सो गुड फॉर इट इज इनफॉर्मल एंड बेनिफिशियल इट इज अ फॉर्मल वर्ड. नेक्स्ट वर्ड बाय और परचेज, दो वर्ड है. बाय आपका इनफॉर्मल होता है और परचेज आपका फॉर्मल होता है. जैसे आई वांट टू बाय अ कार, राइट, ये आपने बोला बाय, यहां पे बोला इनफॉर्मल वे में. आई वांट टू परचेज अ कार, परचेज आपने यहां पे फॉर्मल वे में बोला. आप कुछ भी मुझे पूछिए, यू कैन आस्क मी एनीथिंग. ये जो आस्क वर्ड आपने यहां पे बोला, आस्क आपने इनफॉर्मल वे में बोला. और यू कैन इंक्वायरी एनीथिंग. सो इंक्वायरी ये आपका फॉर्मल वर्ड है और यहाँ पे आस्क जो है वो आपका इनफॉर्मल है. आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा. टेल ये आपका वर्ड यहाँ पे जो बोला है वो आपका इनफॉर्मल है. एंड आई इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, ये आपका फॉर्मल वर्ड है. सो टेल इज एन इनफॉर्मल वर्ड एंड इन्फॉर्म इज अ फॉर्मल वर्ड. एक्सेप्ट दैट विल टॉक सम ऑफ द वर्ड्स, कुछ और भी वर्ड्स जो हम ले सकते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में. हम कहते हैं ना बहुत जिद्दी है, जिद्दी वर्ड. तो जिद्दी के लिए दो वर्ड है हमारे पास. वन इज ऑब्स्टिनेट एंड सेकेंड इज हमारा आता है स्टबर्न. सो ऑब्स्टिनेट जो वर्ड है, ऑब्स्टिनेट जो वर्ड है वो आपका देखिएगा कुल मिला के फॉर्मल होता है और स्टबर्न वो आपका जो होता है इनफॉर्मल होता है. दोनों ही जिद्दी के लिए यूज करते हैं. शी इज स्टबर्न एंड शी इज ऑब्स्टिनेट. एक्सेप्ट दैट जैसे कि देखिएगा हम लोग यूज करते हैं फिनिश और एंड, दो वर्ड है. फिनिश ये आपका जो होता है वो इनफॉर्मल होता है और जो एंड होता है वो आपका कुल मिला के फॉर्मल होता है. द एंड ऑफ वीडियो शुड बी गुड. जो वीडियो का एंड है वो अच्छा होना चाहिए. हमने इसको थोड़ा इनफॉर्मल वे में बोला, फिनिश वर्ड यूज कर सकते हैं. द फिनिश ऑफ दिस वीडियो शुड बी गुड, वो आपका फिनिश जो है वो अच्छा होना चाहिए. अब इसके आगे क्या बोलूं. आपने मेरे को बोला अरे सर आगे बढ़ो, बस जारी रखो सर. आपने मेरे को दो तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पे. अगर मैं रुक गया आपसे बात करते करते यहाँ पे, सर गो अहेड. सो गो अहेड जो है ये आपका इनफॉर्मल है और इसी बात को आप बोल सकते हैं प्रोसीड सर. सो गो अहेड यानी कि इनफॉर्मल एंड प्रोसीड इज अ फॉर्मल वे. सर कंटिन्यू, कंटिन्यू जो वर्ड है ये आपका फॉर्मल और कुल मिला के इनफॉर्मल एक और वर्ड आता है कंटिन्यूटी. सेम जगह हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एंड दैट इज गो ऑन. जैसे हम देखो कैसे यूज करते हैं, कई बार कहते हैं ना अरे वो तो चुगली करती रहती है, तो शी गोज ऑन बैक बाइटिंग, राइट. ऑन एक प्रेपोजिशन है, उसके बाद हमेशा हम लोगों को आईएनजी लगानी है, लेकिन इसके लिए हम कंटिन्यू वर्ड यूज कर सकते हैं. शी कंटिन्यूज बैक बाइटिंग. अरे कल मैं सोता रहा, आई कंटिन्यूड स्लीपिंग. पास्ट पे बोला, सेकंड फॉर्म लगा के आपने बोला, या बोल सकते हैं आई वेंट ऑन स्लीपिंग होगा, सेकंड फॉर्म हुआ. तो देखिएगा इस गो ऑन जो है यहाँ पे वो आपका इनफॉर्मल है और कंटिन्यू जो है वहां पे ये आपका फॉर्मल है. इन माई लाइफ, इन माई एंटायर लाइफ, दो वर्ड यहां पे यूज कर सकते हैं, एंटायर एंड सेकेंड इज होल. होल जो वर्ड है ये आपका इनफॉर्मल है और एंटायर जो वर्ड है वो आपका फॉर्मल है. In my entire life, I have taught so many students. मैंने अपने पूरे जीवन में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं. Entire यहाँ पे फॉर्मल है. In my whole life, I have taught so many students. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं. तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस we can use guys in our conversation and you must understand which is the best way. And I want to tell you guys, you must think that before speaking, think twice. Am I being formal or informal? So guys, thank you. I hope you must have enjoyed this video. Take care.